हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगला टॉपिक अपना एपिडेमियोलॉजी का है कंफाउंडिंग। ठीक है, इसमें अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, कंफाउंडिंग और मैचिंग। ठीक है, तो बेसिकली कंफाउंडिंग है क्या? ठीक, कंफाउंडिंग एनी फैक्टर एसोसिएटेड विद बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम एंड हैज ए इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन कोजिशन ऑफ आउटकम इज ए कंपाउंडर। मतलब कि कोई भी फैक्टर जो कि एसोसिएट होता है किसी एक्सपोजर और आउटकम दोनों से, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट खुद का अलग से क्या रखता है, इफेक्ट रखता है किसमें, आउटकम पर। ठीक है, इन कोजिशन ऑफ आउटकम, आउटकम के मतलब आउटकम पर खुद का अलग से इफेक्ट और बोथ और एक्सपोजर का दोनों को एसोसिएट होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये है क्या, बेसिकली क्या है कंफाउंडिंग फैक्टर, कि इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि तीन इसमें क्या होता है, तीन चीज़ होती है। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है कंफाउंडिंग फैक्टर या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लो अपन ने लिया एल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, क्या लिया, एल्कोहल कंजप्शन, जिससे क्या होता है डायरेक्टली लंग कैंसर। ठीक है, क्या होता है, लंग कैंसर हो सकता है, मतलब इससे। ठीक है, एल्कोहल से क्या हो सकता है, लंग कैंसर, लिवर सिरोसिस भी होता है। अब जो एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं वो स्मोकिंग भी करते हैं। ठीक है, ये स्मोकिंग क्या है, ये कंफाउंडिंग फैक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्टली लंग कैंसर को कोज करता है। और एल्कोहल कंजप्शन में जो एल्कोहल कंजप्शन करते हैं उससे जो लंग कैंसर होता है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी एल्कोहल कंजप्शन से वैसे तो लिवर सिरोसिस वो लंग कैंसर होता है, लेकिन अगर वो स्मोकिंग भी करता है तो इसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी और ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों से, एक्सपोजर क्या है, एल्कोहल करना, आउटकम क्या है, लंग कैंसर, दोनों से एसोसिएटेड है। और इसका इंडिपेंडेंट इफेक्ट भी है किस पे, लंग कैंसर पे। ठीक है, दोनों से एसोसिएटेड तो है ही, क्योंकि ये एल्कोहल के कंजप्शन से लंग कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है, और इंडिपेंडेंट भी क्या है, इंडिपेंडेंट भी क्या है, आउटकम होने के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट है इन कोजिशन ऑफ आउटकम ऑफ कोफाउंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कोफाउंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके लिए अपन 3 पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब अपन स्टडी के लिए क्या लिया था, 2 ग्रुप बनाए थे। ठीक है, एक तो कौन सा, स्टडी ग्रुप था, और एक कौन था, कंट्रोल ग्रुप था। ठीक है, अब अपन को ये नहीं पता कि दोनों ग्रुप में से कौन कौन से क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, यानी अपन को बिल्कुल भी नहीं पता, अपन ने सिर्फ अनइक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट किया उन लोगों को, स्टडी ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि किसमें कितने जने हैं जो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, इसलिए ये क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इज एसोसिएटेड विद बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम। ठीक है, एक्सपोजर है एल्कोहल का कंजप्शन और आउटकम क्या है, लंग कैंसर, ये दोनों से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड तो ये है कि ये सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो स्मोकिंग की सेंसिटिविटी एल्कोहल की सेंसिटिविटी बढ़ाता है लंग कैंसर के लिए। ठीक है, इससे आउटकम, तो ये आउटकम से रिलेटेड हो गया, और एक्सपोजर से कैसे रिलेटेड होगा कि जो एल्कोहल का कंजप्शन करेगा वो तो स्मोकिंग करता ही है बेसिकली। ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। हैज़ एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन कोजिशन ऑफ आउटकम, आउटकम के कोजिशन में एक खुद का इंडिपेंडेंट क्या है, इसका इफेक्ट है। थस इट इज ए रिस्क फैक्टर इटसेल्फ, तो इससे क्या है, ये खुद एक क्या है, रिस्क फैक्टर है। ओके, तो मेथड्स यूज फॉर कंट्रोल टू कंट्रोल द कंफाउंडिंग। ठीक है, कंफाउंडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो देखते हैं। एक होता है रेंडमाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन, मैचिंग, स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैटिकल मॉडलिंग, स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन। ठीक है, एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैचिंग। ठीक है, मैचिंग क्या करता है, मोस्टली यूज इन केस कंट्रोल स्टडी में होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है केस और कंट्रोल में उन मतलब जो पीपल है उनकी संख्या को। ठीक है, तो मैचिंग क्या होता है, मोस्टली यूजफुल इन केस कंट्रोल स्टडी में होती है, और अपन को क्या करना है, कंफाउंडिंग को दूर करना है। ठीक है, इस फैक्टर को दूर करना है, तो अपन क्या करेंगे, उस स्टडी में कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए अपन क्या करेंगे, केस और कंट्रोल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगला है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन में क्या करते हैं, ये होता है मोस्ट आइडियल मेथड। ठीक है, गुड मेथड बोलते हैं इसको। बेसिकली इनमें फर्क क्या है, मैचिंग क्या करता है, सिर्फ नॉन कंपाउंडर को जो क्या है अलग करता है। ठीक है, उनको अलग कर देता है, नॉन कंपाउंडर जो स्मोकिंग नहीं करते। ठीक है, लेकिन रेंडमाइजेशन में क्या करता है, नॉन और अननोन दोनों कंपाउंडर्स को क्या कर देते हैं, इसको सिस्टम को ही हटा देते हैं। ठीक है, रेंडमाइजेशन में। ठीक है, जैसे ये बताने लगेगा ना कि किसमें मतलब स्मोकिंग कौन करता है कौन नहीं करता, तो रेंडमाइजेशन में मोस्ट आइडियल मेथड होता है, लेकिन मोस्ट यूजफुल इन केस कंट्रोल स्टडी में कौन होता है, मैचिंग। आगे चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन, कि इस कंपाउंडिंग फैक्टर को अपन क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। ठीक है, लिमिटिंग स्टडी टू पीपल हु हैव पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, यानी ये क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं ऐसे पीपल्स को जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, खत्म बात, इसको अपन ने क्या रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया। ठीक है, कंपाउंडिंग फैक्टर को अपन ने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया, अलग ही कर दिया। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, यूजफुल फॉर लार्जर स्टडी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, लार्जर स्टडी में एक छोटा रूप बन जाएगा, उसको फिर अपन लार्जर स्टडी में लागू कर देंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में क्या होता है, व्हेन मेनी कंपाउंडिंग वेरिएबल्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि बहुत सारे है ना, क्या हो गए, कंपाउंडिंग फैक्टर एक साथ आ गए,
उसके लिए क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग किसे बोलते हैं, जब मेनी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स एक साथ आ जाते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक होता है स्टेटिफाइड रेंडमाइजेशन, ठीक है। स्टेटिफिकेशन प्लस रेंडमाइजेशन दोनों कर देते हैं, इससे मोस्ट आइडियल मेथड बन जाता है ये, ठीक है, सबसे अच्छा मेथड। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें कोलन कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा होता है बजाय वेजिटेरियंस के, ठीक है। उनमें कोलन कार्सिनोमा बहुत क्या होता है, कम होता है। लेकिन मतलब ये एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर तो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यानी अपन क्या करते हैं, मीट का कंजप्शन कितना करते हैं नहीं करते, उस आउटकम क्या आया, कोलन कार्सिनोमा। लेकिन जो वेजिटेरियंस है वो इसके अलावा सलाद का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सलाद में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स है वो उनका क्या होता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोलन कार्सिनोमा कम होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को हर चीज़ से बचा लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन में कोलन कार्सिनोमा कम होने का कारण क्या है, सलाद में जो फाइबर्स होते हैं उनके कारण होता है, ठीक है। कोलन कार्सिनोमा कोज नहीं करता, इनडायरेक्टली कोज नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्टली क्या करता है, उसको प्रोटेक्टिव नेचर प्रदान करता है, ठीक है। तो नॉनवेज में कोलन कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय वेजिटेरियंस के, क्योंकि उनमें फाइबर्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। यानी बेसिकली क्या है कि मतलब वेजिटेरियंस में एक्सपोजर तो कम होगा ही, कोलन कार्सिनोमा वैसे भी कम होगा, लेकिन फाइबर्स है जो इसको एक प्रोटेक्टिव नेचर और प्रदान करता है। तो बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे ये कंफाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है। यानी नॉनवेज के कारण कोलन कार्सिनोमा होता है पता है, ठीक है। वेजिटेरियन के कारण भी मतलब कम होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके अलावा कंफाउंडिंग फैक्टर है कि ये सलाद का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ प्रोटेक्टिव नेचर और ज़्यादा प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक अपन देखते हैं मैचिंग। तो बेसिकली मैचिंग कब करते हैं, जब अपने केस कंट्रोल स्टडी पढ़ा था तब अपन ने 2 ग्रुप बनाए थे, ठीक है, केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो अपन ने वहाँ पे एक शर्त रखी थी कि केस और कंट्रोल हर मायने में सेम होना चाहिए, बस कंट्रोल्स में क्या नहीं होनी चाहिए, डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हर चीज़ में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए जो मैचिंग है वो मोस्टली किस में की जाती है, केस कंट्रोल स्टडी में की जाती है, ठीक है। मैचिंग प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग कंट्रोल इन सच ए वे दैट दे आर सिमिलर टू केसेस, ठीक है, विथ रिगार्ड टू सर्टेन पर्टिनेंट सिलेक्टेड वेरिएबल्स विच में इन्फ्लुएंस द आउटकम। मतलब क्या है कि पर्टिनेंट क्या मतलब होता है, क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यानी आदमी से क्लोजली जो रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आउटकम को, उनको क्या कर सकते हैं, डिसॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, देयर बाई डिजोर्टिंग द रिजल्ट। इसका मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, आउटकम को वेरिएबल करा सकते हैं या इन्फ्लुएंस करा सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हटा सकें अपन मैचिंग के दौरान, ताकि केस और कंट्रोल अपना सेम हो है, और कंट्रोल्स में क्या हो, डिजीज ना हो। यही तो अपना था कि मैचिंग इसलिए करते हैं, ठीक है। मैचिंग एलिमिनेट्स द कोफाउंडिंग को मैचिंग है एलिमिनेट कर देता है। क्यों करता है कि जैसे मतलब अपन ने देखा ना कि वेजिटेरियंस में वो जो फाइबर्स का यूज़ करते हैं वो एक कंफाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है। और जैसे लंग कैंसर में स्मोकिंग, तो अपन स्मोकिंग को ही हटा देंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के मैचिंग में क्या करते हैं, ऐसे कंफाउंडिंग फैक्टर को ही हटा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो मतलब केस और कंट्रोल जो ग्रुप बनाते हैं उसमें कोई बायस ना आए, ठीक है। तो मैचिंग बेसिकली एक ब्लाइंडिंग और मैचिंग जो होता है जो कि क्या करते हैं, बायस को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। ब्लाइंडिंग में अपन ने भी देखा था और मैचिंग में भी अपन यही देखें, ठीक है। मैचिंग डिस्ट्रीब्यूट्स नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स इक्वली इन 2 ग्रुप्स, ठीक है, कि नॉन जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों में, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि जैसे नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स है ना, जैसे स्मोकिंग हो गया, ठीक है, तो अपन इनको क्या कर देंगे मैचिंग में, दोनों ग्रुप्स केस और कंट्रोल ग्रुप में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मैचिंग में कि ये क्या हो सके, बाइस को कम कर दें, ठीक है। मैचिंग एलिमिनेट कर देता है कंफाउंडिंग को, ठीक है। यानी स्मोकर्स को है ना, अपन ऐसे पर्सन लेंगे जो सभी स्मोक करते हो, या ऐसे पर्सन लेंगे जो कोई भी स्मोक ना करता हो, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैचिंग। एक होता है कैलिपर मैचिंग, फ्रीक्वेंसी मैचिंग, कैटेगरी मैचिंग, इंडिविजुअल मैचिंग एंड पेयर मैचिंग, ठीक है। कैलिपर मैचिंग का मतलब होता है कि अपन ऐसे कंपैरिजन ग्रुप्स उठाएंगे, ठीक है, कौन सा, केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जिनमें एज का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो, ठीक है, कि मान लो बीजिंग, ठीक है, जिसमें 2 साल का फर्क हो, तो ऐसे बच्चे उठाएंगे जिनमें, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप वाले बच्चे भी ऐसे उठाएंगे जिनमें 2 साल का फर्क हो, या आदमी उठाएंगे, और कंट्रोल ग्रुप में भी वैसे ही एज ग्रुप के आदमी लेंगे जिनमें 2 साल का फर्क हो, ठीक है। मैचिंग एज विद इन द 2 ईयर्स, यानी प्रोसेस ऑफ मैचिंग कंपेरिजन ग्रुप्स सब्जेक्ट टू स्टडी ग्रुप्स विद इन ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस, यानी एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस के दौरान जितने कंटिन्यूस जो वेरिएबल है जिनमें 2 साल का क्या हो, एज डिफरेंस हो, वहाँ के लोगों को केस और कंट्रोल दोनों ग्रुप में लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मैचिंग में क्या होता है कि ऐसे वेरिएबल्स लेंगे जिनमें जैसे वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो मान लो कि दिन की 10 सिगरेट पीता है, तो अपन ऐसे लोगों का ग्रुप रहेंगे जो केस ग्रुप में भी 10 सिगरेट पीने वालों को और कंट्रोल ग्रुप में भी 10 ग्रुप पीने वालों की फ्रीक्वेंसी के बराबर अपन क्या रखेंगे कि दोनों वेरिएबल्स सेम रखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैच्ड वेरिएबल्स आर सिमिलर इन स्टडी एंड कंपैरिजन ग्रुप, ठीक है। फिर बोलते हैं कैटेगरी मैचिंग, प्रोसेस ऑफ मैचिंग स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप सब्जेक्ट्स इन बोर्ड क्लासेस, ठीक है।
यानी क्या है, बड़ी क्लासेस पर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल ग्रुप के अनुसार कि कोई मतलब किन किन का ऑक्यूपेशन है ना, जैसे कोई एक ऑक्यूपेशन उठाया अपन ने, उसी का कंट्रोल होना चाहिए और उसी का क्या होना है, केस, दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, ठीक है, कैटेगरी मैचिंग होनी चाहिए उनकी, ताकि उनमें कोई बायस ना आए, ठीक है, बायस को कम से कम करना ना अपन को, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल मैचिंग, ठीक है, रिलीज द आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स फॉर कंपैरिजन, ईच रिसेंबलिंग स्टडी सब्जेक्ट्स फॉर मैचिंग वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि अपन ने केस स्टडी में एक पेयर और एक इंडिविजुअल को उठाया, ठीक है, उसी और एक क्या होता है, केस को उठाया और एक कंट्रोल को उठाया, फिर उन दोनों में क्या कहीं मैचिंग है, ठीक है। इसी प्रकार मतलब इंडिविजुअल एक एक जनों को लेके उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, फिर उनको अलग अलग ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप मैचिंग, ठीक है। पेयर मैचिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल मैचिंग विच, ठीक है, इन विच द स्टडी एंड कंपैरिजन सब्जेक्ट आर पेयर्ड, जिनमें लेंगे इंडिविजुअल मैचिंग ही, लेकिन जो स्टडी और कंपैरिजन है ना, वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, पेयर होते हैं, मतलब, ठीक है, मतलब क्या होंगे कि स्टडी और जो कंपैरिजन करने हैं दोनों सब्जेक्ट्स को पेयर में उठाया जाता है, ठीक है। यानी कि मतलब 10 जनों का ये ग्रुप ले लिया, फिर इनमें 10 जनों का ये, ठीक है, 10 जनों का केस ग्रुप तो 10 जनों का कंपैरिजन ग्रुप, दोनों को अब क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर मतलब अगले 10 जनों को पेयर में, मतलब पेयर में क्या लिया जाता है, मैचिंग में, पेयर मैचिंग में क्या जाता है, पेयर्स में लोगों को लिया जाता है, फिर उनके बीच में क्या की जाती है, मैचिंग की जाती है कि इन दोनों में कोई बायस तो नहीं आ रहा अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैचिंग में क्या रखना होता है, एक तो नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया जाता है, मैचिंग की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और रेंडमाइजेशन कब किया जाता है, नॉन और अननोन दोनों कंपाउंडिंग फैक्टर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेंडमाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा इसके टाइप्स, कैलिपर, फ्रीक्वेंसी, कैटेगरी, इंडिविजुअल और पेयर मैचिंग, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।